60 साल की उम्र के बाद ठीक से चलना बहुत ही अहम हो जाता है, क्योंकि यदि हम किसी भी कारण एक बार लड़खड़ा करके गिर पड़े या सेफली नहीं चल रहे, तो समझिए कि हमारा पूरा ही जीवन बदल जाएगा। क्योंकि चोट लगने के कारण या फ्रैक्चर होने के कारण हफ्तों भर हमें बेड पर रहना पड़ सकता है, या जीवन भर हम अपनी अकेले इंडिपेंडेंट चलने की आज़ादी भी खो सकते हैं। लेकिन इससे डरने की बात कुछ नहीं है। हम जरा सी सावधानी यदि बदलें, अपने चलने का तरीका ठीक करें, तो जो गिरने का रिस्क है वो 90% कम हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी हैबिट्स बताऊंगा जिससे आप ठीक से चल पाएंगे और सीनियर्स को वो गिरने से बचाएंगी। इसमें स्पेशल शूज़ या स्पेशल इक्विपमेंट की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बस छोटा सा बदलाव जो आप घर पर रह करके कर सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस करें और आप बिल्कुल सुरक्षित तरीके से अपने आप को इंडिपेंडेंट रख पाएंगे और चल पाएंगे। सबसे पहला आता है आपके हेड की पोजीशन या आपकी नज़र। अब ये ताज्जुब की बात लगेगी कि चलने में आँखों का या हेड पोजीशन का क्या लेना देना है। बिल्कुल लेना देना है। आप समझिए कि हमारा जो हेड है या सर है वो हमें चलने में, बैलेंस करने में मदद करता है। जब हम सामने झुक कर के चलते हैं तो हमारे कंधे, हमारे हिप्स, जो हमारी कमर है वो आगे की तरफ झुकाव ले लेती हैं, और जिसके कारण सामने गिरने का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब बैलेंस खोया, और ज़रा सी ठोकर यदि आपको लगी या साइड में कोई गड्ढा आया तो आप डेफिनेटली गिर जाते हैं, जिससे कि काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाएगा। ओल्ड एज में हम यदि ऊंचे नीचे कारपेट पर ठोकर खाकर भी गिर सकते हैं। सच बिल्कुल इसका उल्टा है, क्योंकि आपकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यानी जो आपका बीच का बैलेंस है, उसे आगे आने के कारण यदि आप झुक कर के चल रहे हैं या सामने नज़दीक देख कर के चल रहे हैं तो आपका गिरने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए, जैसे हम एक तरह से समझें कि 20-80% रूल फॉलो करें। 80% का मतलब 80% हम सर सीधा रख करके 15 से 20 फुट दूर देखें, ताकि आने वाले गड्ढे या आने वाली ख़राब सड़क या आने वाला ख़राब रास्ता हमें पता रहे, हम दिमाग में पहले ही रजिस्टर कर लें। और 20% अपने नज़दीक देखें, वो भी सिर्फ आँखों को नीचे झुका करके, ना कि सर झुकाएं। जब सर सीधा रखेंगे तो आपको सामने का, आगे का सब पता रहेगा, और आप पहले से ही तैयार रहेंगे यदि आगे कोई रुकावट या गड्ढा आने वाला है। शुरू में आपको ऐसा करने में थोड़ा सा कष्ट सा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आपकी बॉडी बैलेंस हो जाएगी, आपके जो कदम हैं वो मजबूत हो जाएंगे, फर्म स्टेप्स हो जाएंगे, तो आपको अच्छा लगने लगेगा। दूसरा जो फैक्टर आता है वो है हाथ हिलाने का तरीका। आपने देखा होगा जब भी कभी एथलीट दौड़ते हैं तो अपने हाथों की सपोर्ट से आगे पीछे स्विंग करते हैं। हमें कुदरत ने ऐसा बनाया है कि यदि हम हाथों को पैरों के अपोजिट, यानी बायां पैर तो दाहिना हाथ, इस तरह से हिलाएं तो हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है, एक तरह से स्विंग मिलता है। जब इस तरह से हम अपने हाथों को हिलाएंगे तो एक रिदम बनता है, जिससे कि हमारा गिरने का रिस्क कम हो जाता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे जैसे रस्सी के ऊपर चलते हैं तो उनके हाथ में लंबा सा डंडा होता है, वो इसी बैलेंस का काम करता है। जब आप हाथ ठीक से हिलाएंगे और चलते चलते अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे। ये कोई बहुत बड़ा बदलाव आप नहीं करने जा रहे। धीरे धीरे जब आप करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी और आप इस चीज़ को मास्टर कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ समझिए कि बचपन से आप इसी तरह चलते आए हैं। ओल्ड एज में हमारे मसल्स लूज हो जाते हैं, हम थोड़ा ढीले होकर के चलने लगते हैं, इसलिए हाथों का हिलाना कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये रिस्क बढ़ जाता है। इसे प्रैक्टिस करने के लिए आप
टेबल का या किचन काउंटर का सहारा ले सकते हैं, ताकि यदि गिरने लगें तो आप बचाव कर सकें, और इससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। तीसरे नंबर पर आता है हील टू टो वॉकिंग। आपने कभी छोटे बच्चे को दौड़ते हुए देखा होगा। वो पहले एड़ी लगाएगा, फिर पंजे पर रोल करेगा, फिर एड़ी लगाएगा, फिर पंजे पर रोल करेगा। या कंपटीशन में आपने देखा हो कभी, एथलेटिक कंपटीशन में जो वॉकिंग करते हैं कंपटीटर, उनका भी यही स्टाइल होता है चलने का, एड़ी पंजा, यानी हील टू टो वॉकिंग। हम ओल्ड एज में कई बार अपने पंजे पर चलने लगते हैं, ये सोच करके कि मैं आगे अपने आप को संभाल पाऊंगा। लेकिन समस्या यहीं पर शुरू होती है, क्योंकि जब आप पंजे पर चलेंगे तो आपका जो बैलेंस है बॉडी का, वो आगे की तरफ चला जाएगा, और सामने जरा सी भी ठोकर या डिस्टर्बेंस होने पर आप जल्दी गिर सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें फ्लैट सरफेस के ऊपर, फर्श पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। धीरे धीरे पहले एड़ी और फिर पंजा टच करें, जैसे बच्चे चलते हैं। कुछ समय सही चलने की आदत हो जाएगी, और उसके बाद आपकी बॉडी को पहले से ही पता है कि आप इस तरह चलते थे। आप इस प्रैक्टिस को करने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। यदि बहुत इफ़ेक्टिव चाहिए तो आप नंगे पैर भी चल सकते हैं, वो कारपेट के ऊपर हो या किसी ऐसी फर्श पर जिस पर आप कम फिसलें। रोज़ प्रैक्टिस करने से आपके जो स्टेप हैं वो मजबूत हो जाएंगे, और जो आपकी चाल है वो भी स्मूथ हो जाएगी। अब चौथे नंबर की बात कर लेते हैं, और वो हैं आपके छोटे छोटे कदम। हम यदि बहुत लंबे कदम लेकर के चलते हैं तो समझिए कि बैलेंस करने में हमें रिएक्शन देना पड़ेगा। और यंग एज में जब हम बॉडी से फिट थे तो जल्दी रिएक्ट करके यदि गिरने लगे तो संभल जाते थे। ओल्ड एज में हमारा रिएक्शन स्लो होता है, और जब हम लंबे कदम लेते हैं तो ज़्यादातर जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी या बैलेंस है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। मसल कमज़ोर होने के कारण हम अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते, और ख़ास तौर से यदि हम स्लिपरी जगह पर हैं तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि पीछे एड़ी पर फिसलने का मतलब आप बिल्कुल भी अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, और डेफिनेटली बॉडी में कहीं ना कहीं फ्रैक्चर होने की गारंटी हो जाती है। इसलिए बॉडी बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है, और इसका सिंपल तरीका यही है कि हम अपने जो कदम हैं छोटे स्टेप रखें। जब आप स्मूथ और कंट्रोल वॉकिंग कर सकते हैं तो आपको धीरे धीरे सेफ्टी और स्ट्रेंथ छोटे कदमों से बहुत जल्दी मिलने लगेगी। अब बात कर लेते हैं पांचवें जो फैक्टर है या कारण है किस तरह से हम अपने आप को चलने में सुधार दें। वो है आपकी कोर स्ट्रेंथ या कोर कॉन्फिडेंस, जिसे आप समझ सकते हैं कि सिंपल तरीके से जो आपके पेट की मसल्स हैं या आपकी जो नाभि का कंट्रोल है उसे मजबूत बनाने से आपको लगेगा कि नाभि से आपके चलने का क्या मतलब है। सोच करके देखिए कि आपके बॉडी का सेंटर ऑफ जो बैलेंस है वो कहाँ पर है। आपके पेट में जो नाभि है उसी के ऊपर है। सोचिए जब आप बेड से उठते हैं, किसी जगह से अचानक उठने की कोशिश करते हैं, पीछे को गिरने लगे तो अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं, तो आपके पेट के मसल और नाभि यही काम करते हैं जो कि आपको कंट्रोल करते हैं। इसे आप हिप्स और कमर की मसल भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये शरीर की नींव की तरह होती है, और जब नींव कमज़ोर हो जाएगी तो डेफिनेटली वो बिल्डिंग हो या आप हो, गिरने का खतरा डेफिनेटली ज़्यादा हो जाएगा। इन्हें हम कोर मसल कहते हैं, और ये मजबूत बनाने का सिंपल तरीका है, आप चेयर की ऊपर से बिना सपोर्ट के उठने की कोशिश करें, या पैर 45 डिग्री पर आप फैलाएं और धीरे धीरे उन्हें नीचे टिकाएं। पेट अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करें, आपकी मसल्स थोड़ी खींचेंगी, और कोशिश करें कि जो आपकी नाभि है उसको आप अपनी कमर तक
यानी बैकबोन तक खींचने की कोशिश करें तो आपको धीरे धीरे आपकी जो नाभि की मसल है, पेट की मसल है, वो मजबूत होती जाएंगी और आप धीरे धीरे अपनी जो कोर स्ट्रेंथ मैं बता रहा हूँ, यानी जो आपके बीच की जो ताकत है, उसे वापस पा सकते हैं। छठा और आखिरी जो फैक्टर मैं बताने जा रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा खतरनाक, वो है ट्रांजिशन सेफ्टी। ट्रांजिशन का मतलब जब हम एक सतह से दूसरी सतह पर जाते हैं, यानी यदि हम कारपेट पर चल रहे हैं और उसके बाद हमें अचानक फर्श पर या टाइल्स पर जाना पड़े, तो वो समय होता है जब हमें गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ख़ास तौर से ओल्ड एज में। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल में जो बुजुर्ग गिरने के कारण से आते हैं, 80% केसेस ट्रांजिशन के समय पर होते हैं। यानी जब अब आप किसी भी जो फ्लैट सरफेस है उससे ऊंची सरफेस पे जाएं या खुरदरी सरफेस से चिकनी सरफेस पर जाएं, जब ये बदलाव आप लेते हैं उस समय पर 80% चांसेस आपके गिरने के बढ़ जाते हैं। अब इसमें करना क्या है? करने का बहुत ही सिंपल इलाज है और वो है ट्रांजिशन के समय यदि आप थोड़ा रुक जाएं। रुकने से फ़ायदा ये होगा कि ओल्ड एज के अंदर हमारा जो रिएक्शन टाइम है वो बढ़ जाया करता है। यंग एज में हम बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि ये थोड़ा ऊंचा है, ये थोड़ा नीचा है, लेकिन ओल्ड एज में कई बार अगर छोटी सीढ़ी है वहाँ पर भी हम गलती कर सकते हैं और गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको कोई जल्दी नहीं करनी, आराम से ट्रांजिशन पूरी करें, यानी बदलाव जो है उसे पूरा करें। आप अपने आप को डेफिनेटली बचा पाएंगे और ये सिर्फ कुछ सेकंड के लिए आपने करना है। यदि आप फर्श से कारपेट पर जा रहे हैं तो 2 सेकंड रुकें ताकि आपका दिमाग सोच सके कि अब मैं कारपेट पर जाऊंगा, या इसका उल्टा। काफ़ी केसेस में देखा गया है कि लोग बाथरूम में बहुत जल्दी गिरते हैं और कई सीनियर लेवल के लोग, बहुत ही बुजुर्ग, बहुत पढ़े लिखे लोग जो स्लिप होकर के बाथरूम में गिरे और जीवन भर के लिए अपाहिज हो गए, कोमा में चले गए या बहुत बड़ा फ्रैक्चर उनके हो गया। इसका भी सॉल्यूशन सिंपल है। आप अपने बाथरूम के अंदर आजकल एंटी स्लिप मैट्स आती हैं, वो बिछा करके रखें ताकि आपको गिरने का खतरा कम से कम रहे। बाथरूम के अंदर जहाँ भी आप बैठ करके उठते हैं, चाहे वो टॉयलेट सीट है या आप नहाने के बाद उठते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ रखें जैसे कि आयरन बार्स वेल्डिंग करा के रखें ताकि उठते समय आप उनकी सपोर्ट लेकर के उठ सकें और गिरने से आपको बचा सकें। टाइल्स के भरोसे कभी भी अपने आप को ये मत समझना कि मैं सुरक्षित हूँ, गिरने लगा तो मैं दीवार की टाइल्स पे सपोर्ट ले लूँगा, वो आपको उल्टा और गिराने में मदद करेंगी। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना ज़रूरी है। दोस्तों, यदि आपके साथ भी कभी ऐसा इम्बैलेंस हुआ है तो डेफिनेटली अपने कमेंट में बताएं और मेरा सजेशन है कि आप ये चीज़ें ट्राई करें। डेफिनेटली आपका जो चलने का तरीका है वो अच्छा हो जाएगा, गिरने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और आपको मेरी बताई हुई 6 प्रैक्टिस में से कौन सी प्रैक्टिस सबसे अच्छी लगती है ये डेफिनेटली कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबा दें ताकि अगला वीडियो मैं आपको समय पर दे पाऊँ। आप चैनल पर आए देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। टेक केयर, गॉड ब्लेस।